हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका डेरिवेटिव ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज, जो कि प्रीवियस लेक्चर बच्चों आपको 2 लेक्चर दिए हुए हैं कि इनफिनाइट सीरीज अगर आपको दिया हुआ रहे तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे। उसी में बच्चों पैटर्न कुछ अलग होता है। उस बार जो बच्चों वो लेक्चर में जो आपको पैटर्न करवाए थे वो पैटर्न आपका चल रहा था रूट 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 में। अब थोड़ा सा पैटर्न बच्चों डिफरेंट हो रहा है और ये पैटर्न भी वही है, बस पावर पे पावर जाएगा। तो आप किस तरीके से बनाओगे बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज का पैटर्न बच्चों देखिए क्या है। ये टॉपिक अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। सेम वही टॉपिक है जो प्रीवियस लेक्चर था, डेरिवेटिव ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज। मतलब बच्चों आपका इनफिनाइट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे। सॉरी बच्चों, डेरिवेटिव। तो अगर आपको कोई इनफिनाइट सीरीज दिया हुआ रहेगा, सेम वही बच्चों पैटर्न आपको पकड़ना है कि एक्चुअली आपका पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आसानी तरीके से आप बना सकते हो। बस आपको पैटर्न पकड़ना है। बस वहां पे स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट चल रहा था। अब जाके थोड़ा सा पैटर्न बच्चों देखो क्या दे रहे हैं। इफ y बराबर एफ एक्स, देन इस पे पावर हम बच्चों एफ एक्स दे रहे हैं, देन फिर से पावर एफ एक्स, देन फिर से पावर एफ एक्स, जस्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है। देन आपको बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही लाजवाब है टॉपिक, आपका बोर्ड पर्पज से इंपॉर्टेंट है और जेईई एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आता है। एफ एक्स पे पावर एफ एक्स, पावर एफ एक्स, पावर एफ एक्स, इस पर पावर में बढ़ रहा है। अगर पावर में अगर आपका बढ़ेगा तो आपको फिर से वही पकड़ना है कि आपका इनफिनाइट सीरीज जो है पैटर्न पकड़ना है। यहाँ से बच्चों इसका जब सॉल्यूशन का बात करोगे तो हम लोग को करना क्या है कि y बराबर ये आपका एफ एक्स है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बच्चों वो फिर से क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। क्योंकि एफ एक्स पे पावर एफ एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं जो पैटर्न चलता है एक पैटर्न को छोड़ देते हैं। यहाँ तो हर एक एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स है, तो फर्स्ट एफ एक्स को छोड़ने के बाद वो इन्फिनिटी तक पावर में पावर चल रहा है तो वो फिर से y ही रह जाएगा। इनफिनाइट सीरीज है, एक एफ एक्स के साइड होने से ऐसा मत सोचिए कि एक एफ एक्स साइड हो गया तो वो y नहीं होगा, वो फिर से y बन जाएगा। अब यहाँ से बच्चों जब भी ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। प्रीवियस लेक्चर तो आपका रूट था, स्क्वायर रूट था, तो आप लोग स्क्वायर करके रूट हटा देते थे। लेकिन अब बच्चों आपको क्या है कि एफ एक्स पे पावर y बन रहा है क्योंकि ये पावर में बढ़ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपको लॉग बेस तो वैसे मैथ में यही चलता है, टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड। वैसे मैथ्स में लॉग इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलएन। लॉग बेस ई को ही एलएन बोला जाता है मैथ्स के लिए। तो यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, डायरेक्ट एलएन ले लेते हैं। तो एलएन वाई और एलएन एफ एक्स रेज टू दी पावर वाई और एलएन वाई, और ये पावर लॉग का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों कि पावर कहाँ आ जाएगा आगे। जिसको नहीं आता है बच्चों लिख देते हैं कि लॉग ए पे पावर एन है तो ये पावर कहाँ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही लाजवाब है कि लॉग में पावर आगे आ जाता है। ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काफी काम आएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देना है, एक्स कर देना है। और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जब एक्स करोगे तो एल एन वाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच्चों वाई एल एन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एल एन वाई लॉग का डिफरेंशिएशन, मतलब एल एन बोलिए लॉग बेसी बोलिए, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लेकिन लॉग के अंदर में आपका क्या है, y, तो आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो जो लॉग के अंदर है वही आप नीचे डालो और dy बाई डी एक्स से भागा किए तो dy से भागा और गुना, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है तो ये सेकेंड फंक्शन, प्लस अब फर्स्ट को छोड़ेंगे और क्या करेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट को छोड़ेंगे बच्चों और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एल एन वाई तो यहाँ सेटिंग कर चुके हैं क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन एल एन वाई है तो नीचे y, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिए। फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकेंड को छोड़ना है, मल्टीप्लाई है तो प्लस, और फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ तो बेटा आप सेटिंग कर चुके हो एल एन वाई का, तो एल एन वाई का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे बच्चों ये तो dy बाई डी एक्स रहेगा ही रहेगा, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और इनटू में आपका क्या था, एल एन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स। लेकिन अगला क्या करना बच्चों, प्लस ये y तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन log का डिफरेंशिएशन होता है ln का 1/x। लेकिन यहाँ fx है जबकि यहाँ x है, तो आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो ln यहाँ fx है तो fx से आप डिवाइड कर दो और यहाँ पे फिर क्या करो, dfx से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपका 1/y dy बाई डी एक्स। और एक काम बेटा और करते हैं कि हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स को आप एक जगह ला लो
तो वो वाला उधर जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आ जाएगा, तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और एल एन एफ एक्स, और ये y इज इक्वल टू y रहेगा ही रहेगा, और log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और हम लोग सेटिंग कर चुके हैं, यहाँ fx है तो यहाँ भी fx, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/fx और ये हो जाएगा f'(x), और दोनों जगह से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/y माइनस ln fx, और यहाँ से हो जाएगा f'(x), और y तो है ही और नीचे में fx, और अगर यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये y f'(x) डिवाइडेड बाय f ऑफ x, और यहाँ 1/y माइनस ln fx, और अगर एलसीएम ले लोगे तो y f'(x) और fx, और यहाँ पे 1 माइनस y ln fx डिवाइडेड बाय y, और ये आपका y अगर ऊपर जाएगा तो y और y हो जाएगा y स्क्वायर, और f ऑफ x 1 माइनस y ln ऑफ fx। तो बड़ा ही आसानी तरीके से बच्चों आपका हो गया कि ये अगर प्रॉपर्टी इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज चले कि फंक्शन पे पावर फंक्शन पे पावर फंक्शन, तो आपको कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पे पावर fx चल रहा है, ये ऊपर वाले सीरीज को आप y मान लो, क्योंकि वो पावर फिर से चल रहा है y, और fx रेज टू दी पावर y, और जब भी बच्चों फंक्शन पे कोई अदर फंक्शन आता है तो हम लोग पावर में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं, और लॉग बड़ा लाजवाब ln बढ़िया काम करता है, पावर आगे आता है। अब डिफ्रेंसिएशन कर दिए, कहीं पर अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक को देख लीजिएगा कैलकुलेशन में, बाकी बात तो कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस बच्चों चेंज करते हैं, यही सेम पैटर्न है बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज का ही पैटर्न है, और यही पैटर्न पे क्वेश्चंस करवाएंगे इस लेक्चर में। अब थोड़ा बच्चों पैटर्न चेंज हो रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब पैटर्न देखिए, सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन, थोड़ा सा हम फॉर्मूला यहाँ मिटाएंगे भी नहीं, देखिएगा फॉर्मूला का प्रैक्टिकल करेंगे, कहीं मिस्टेक अगर हो जाए तो तुरंत चेक हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट बच्चों सेम यही लगेगा। सेम आपका फाइनल जो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आया है, ये आया है वाई स्क्वायर f'(x) बाय fx 1 माइनस। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में देते चल रहे हैं, फिर से साइन एक्स, देन फिर से साइन एक्स डैश 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 इन्फिनिटी, और देन यहाँ से बच्चों आपको बोल रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं है बच्चों, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स जा रहा है। अब इसका सीरीज किस तरह से बच्चों निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एग्जाम में इसको क्वेश्चन लिखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम मारा नहीं तो जेई में तो आप डायरेक्ट उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, y तो रहेगा ही रहेगा, और प्रीवियस लेक्चर जो बच्चे अच्छे से देखे होंगे उसमें हम लोग रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते थे। अब यहाँ से क्या है, ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, नीचे वाला साइन को छोड़ के उधर वाला वो, ऐसा मत सोचिएगा सर 4 साइन एक्स अब 3 साइन एक्स बचा, साइन एक्स का कमी नहीं है, वो चलते जाएगा। तो ये फिर से आपका क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ये पूरा पैटर्न आपका y बन जाएगा, क्योंकि ये y बराबर साइन एक्स पे पावर साइन, और इनफिनाइट सीरीज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों बनाने के लिए लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बेस ई बोलिए या ln ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए, या ln लिखिएगा तो बहुत अच्छा बात है। तो ln y इज इक्वल टू ln साइन एक्स पे पावर y, और लॉग का बच्चों प्रॉपर्टीज होता है कि पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। आपका लॉग का बच्चों प्रॉपर्टीज होता है कि पावर कहाँ आ जाएगा, आगे। अब इसको आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, x कर दो, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब x करोगे तो डी बाई डी एक्स ln y, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव y ln साइन x, और ln का डिफरेंशिएशन जो अभी किए थे बच्चों कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन लॉग के अंदर में y है तो हम लोग को नीचे भी क्या देना पड़ेगा, dy, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, और dy से डिवाइड मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे माइनस, अब फर्स्ट को प्लस, गुना है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस, अब फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ से log का डिफरेंशिएशन आप आसानी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कर चुके हो। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स, ये तो सेटिंग कर चुके थे क्योंकि ln y का सेटिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1/y, और dy बाई डी एक्स ये तो रहेगा ही रहेगा, dy बाई डी एक्स, और ln साइन x, और ये y रहेगा। अब यहाँ पे फिर आपको लोचा है
कि लॉग का दैट इज ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन ln के अंदर में sin x है, तो ln के अंदर बच्चों अगर sin x है तो यहाँ भी आपको sin x और नीचे भी क्या देना पड़ेगा sin x, और sin x से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 1/y dy/dx उसको इधर लेकर आ जाइए बच्चों, dy/dx वाले पार्ट को, जिससे आप कॉमन ले लीजिएगा, और y ln का 1/sin हो जाएगा, log का 1/x और sin का cos, और यहाँ से आप क्या करो कॉमन ले लो 1/y ln sin x dy/dx, और ये y और सब cos बटे sin क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, तो y cot x, और देयरफॉर यहाँ से dy/dx आ जाएगा y cot x डिवाइडेड बाय 1/y माइनस ln sin x। अगर आप एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखिएगा कि अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये वाई स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एफ डैश एक्स का मतलब बच्चों साइन का कॉस, लेकिन एफ एक्स से भगा देंगे तो वो कॉट हो जाएगा। तो शायद आपको दिख रहा होगा कि आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर कोई बच्चा याद करना चाहेगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको क्या करना है बनाने सीखना है कि जब पावर पे पावर चलेगा तो किस तरीके से बनाएंगे। एलसीएम लीजिएगा तो ये y ऊपर चले जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा cot x, और 1 माइनस वाई ln sin x हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और आप मैच कर सकते हो बेटा y स्क्वायर एफ डैश का मतलब ये एफ एक्स का काम साइन कर रहा है, तो साइन का आपका कॉस हो जाएगा, और नीचे आप अगर एफ एक्स से डिवाइड करोगे तो एफ एक्स आपका साइन एक्स है, तो वो साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स बना देगा, तो वो बना दिया, और 1 माइनस वाई ln ये पैटर्न है। इस पैटर्न पे अगर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, ये फॉर्मूलास आप चेक भी कर सकते हो सही बनाया हो या गलत बनाया हो, तो यही सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब जैसे हम cot x पे पावर इस तरह से दे सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस आपको नॉर्मल टाइप का बच्चों आपको लिख देते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लास में बच्चों पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पैटर्न का क्वेश्चंस आप बना लेना। इफ y इज इक्वल टू, जैसे आप ऐसे दे रहे हैं cot x पे पावर फिर cot x, देन फिर से पावर cot x, देन फिर से इसके पावर cot x डैश 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 इन्फिनिटी, देन फाइंड यानी dy/dx क्या होगा। तो वही सेम पैटर्न आपका रिपीट करेगा, आराम से बना लीजिएगा। इसी तरह से अगर मान के चलिए क्वेश्चन हम करवाते हैं थोड़ा इसी तरह से आप अपना कर लेना है, 10x पे पावर 10x जा रहा है, तो आपका सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे ये दे रहे हैं ln x, देन फिर से पावर ln x, देन फिर से पावर ln x, देन फिर से पावर ln x इन्फिनिटी, देन dy/dx क्या होगा। तो अगर बोलोगे तो ये क्वेश्चन सब ट्राई कर देते हैं। एक तो सबसे पहली बात, जब पावर पे पावर अभी बताए तो लॉग लेना है, तो कुछ बच्चा सोच रहा सर पहले से ln दिया हुआ है क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट वही लगाना है बेटा कि अगर इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाह रहे हो तो y ये यहाँ से y बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म है, टर्म का कोई कमी नहीं है। एक ln को एक जो रिपीट करता है उसको छोड़ना है, बाहर उधर वाले को y मानना है, तो y इज इक्वल टू ln x पे पावर ये y हो जाएगा। अब लफड़ा है, कुछ बच्चे के दिमाग में कचड़ा आ रहा होगा कि सर ln x तो आपका पहले से है, तो आप लॉग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ln x पहले से है तो क्या दिक्कत है, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको तो जब भी पावर पे पावर आ जाएगा तो सबसे बेस्ट तरीका वही दिखता है कि हम लोग को क्या लेना है लॉग। लॉग लेने से क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, क्योंकि पावर कहाँ आ जाता है आगे आ जाएगा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, जिसको आप लोग लॉग बेस ही बोलते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, तो ln ले लेना है, दैट इज लॉग, और यहाँ पे भी ln। तो कुछ बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है बेटा तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप जो लॉग लिखते हो ना, एक्चुअली मैथ्स में लॉग बेस ही चलता है, उसी को हम लोग ln लिखते हैं। अब यहाँ से बच्चों ये ln y और ये पावर y कहाँ आ जाएगा आगे, और ln के अंदर में क्या आ जाएगा ln x। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देना है x कर देना है, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप x करोगे तो ln y, और d/dx यहाँ भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ln ऑफ ln x। यहाँ तो सेम पैटर्न वही सेम रिपीट कर रहा है कि आपका ln y है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ln y है, तो ln y जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे डालना है dy, और dy से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, एक फंक्शन y है और एक फंक्शन ये ln ऑफ ln x है। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए, सेकेंड को आप क्या करिए छोड़ दीजिए, प्लस अब फर्स्ट को छोड़ दीजिए और सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। बड़ा अच्छा रूल है गुना का,
और यहाँ से ln y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बच्चों 1/y 1 डिवाइडेड बाय y dy/dx। और यहाँ तो कुछ किए ही नहीं है, dy/dx। यहाँ तो एक स्टेप लिखना है, लिख सकते हैं dy/dx और ln ऑफ ln x, और यहाँ y बचेगा प्लस में। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, लेकिन ln के अंदर में फिर से ln चले गया है तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ln के अंदर में फिर से ln x है, तो यहाँ पे आप ln x डाल दो और डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई कर दो, और 1/y dy/dx को आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए dy/dx, और यहाँ पे ln ऑफ ln x, और यहाँ पे बच्चों क्या करना है, y ln का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, ln का log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, लेकिन ln के अंदर में खुद ln है तो 1/ln, और ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और ये दोनों जगह से आप dy/dx कॉमन ले लो, 1/y ln के अंदर में ln x और y/x ln x, और यहाँ से एलसीएम इधर ही लेना है तो इधर ही ले लीजिए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई ऑफ y इंटू ln x y, और यहाँ हो जाएगा y/x ln x। देयरफॉर dy/dx यहाँ से हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय x और ln x, और यहाँ 1 माइनस वाई ln ऑफ ln x। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ln पे ln आया है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर पे पावर चढ़े जा रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ln x जा रहा है, तो ये फर्स्ट वाले को छोड़े, उधर वाले को y मान लिए, और वहाँ से बच्चों हम लोग क्या किए, ln x पे पावर y गया, हम लोग खटाक ln लेंगे, log लेना ही लेना है, log लिए, और log x बेस ई को ही पावर, log बेस ई को ही ln बोला जाता है, तो वो पावर आगे आया, और वहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दिया, आराम से बच्चों क्वेश्चंस बन गया। तो ये सब क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है, आसानी से बन भी जाता है, थोड़ा सा आपको नॉलेज ढंग का होना चाहिए। सबसे पहले तो लॉग, फिर डिफ्रेंसिएशन, फिर लॉग तो लेना ही लेना, जब भी पावर में कुछ चले जाए तो आप खटाक लॉग ले लीजिए। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है बच्चों जो बोर्ड के पर्पज से है, जैसे ये सब बोर्ड में आ जाता है, इफ y बराबर e की पावर x, फिर e की पावर x, देन फिर से e की पावर x, देन फिर से e की पावर x डैश इंफिनिटी, और देन बच्चों आपको बोल रहा है कि फाइंड dy/dx। तो e पे पावर x ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फिर से बच्चों सेम वही पैटर्न आपका चलेगा कि y बराबर ये ई एक्स एक्सपोनेंशियल, तो ये फिर से आपका क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, y बन जाएगा। तो ये आपका बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ex पे पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पावर जा रहा है, तो ये ex, और ये जो आपका है फिर से क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो y, और ये देखिए पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको बच्चों आना चाहिए a m पे पावर n, तो ये a पे पावर क्या हो जाता है, mn हो जाता है। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करना है, टेकिंग लॉग बेस ई लेना है ऑन बोथ साइड, जिसको हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे बच्चों, ln, और ln का मतलब ही तो होता है, और आप सीधा ln लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैथ्स में तो लॉग बेस ई 1 होता है, वो भी हम समझा देंगे। तो यहाँ से log y और log बेस ई रेज टू दी पावर xy, और ये पावर बच्चों कहाँ आ जाएगा, ये पावर आपका आगे आ जाएगा, और log ई। अगर कोई बच्चा ln भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, ln ई का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ln का मतलब ही होता है log ई बेस ई, ln का मतलब ही होता है log ई बेस ई। तो वो log ई बेस ई या बोलिए या ln भी, जैसे हम यहाँ ln y लिख रहे हैं, तो बात बराबर है x, और ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से ln y बराबर क्या हो जाएगा, x होगा। आप आराम से ln लिख सकते हो, क्योंकि ln ई का वैल्यू आप डायरेक्ट बोलो 1, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम होता है उसका वैल्यू 1 होता है। उसी ln ई को हम लोग बोलते हैं log ई बेस ई। ln का मतलब ही होता है कि बेस ई चलता है, तो आप आराम से बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से y बना और पावर मल्टीप्लाई हो गया, ln log ले लिया, और यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए ऑन बोथ साइड। तो यहाँ तो ln y है, और d/dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ln का डिफरेंशिएशन होता है
1/x, लेकिन ln x का ना डिफरेंशिएशन होता है 1/x। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ln के अंदर y है तो नीचे dy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट, और ln का हो जाएगा 1/y dy/dx, और dx/dx 1 हो जाएगा, और ये x dy/dx। आप क्या करो, dy/dx को एक जगह कलेक्ट कर लो, तो 1/y dy/dx x dy/dx, और 1 को y से मल्टीप्लाई किए y, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/y माइनस x, और dy/dx इज इक्वल टू y, 1 माइनस एक्स वाई बटे y, और dy/dx इज इक्वल टू y, और यहाँ से आपका आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स वाई। आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, कि अगर आपका ई पावर पे पावर चले जा रहा है तो एक नीचे वाले को छोड़ना, और उधर वाला बेटा आपका क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, और वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, और ये पावर आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ए पे पावर m और पावर n होता है, रेस्ट टू दी mn हो जाता है, और ln log ले लिए, और ये पावर आगे log e का वैल्यू, बेस और नंबर सेम होता है, उसका वैल्यू 1, और यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन किया, और आराम से हम लोग क्या किए, चेन रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, आराम से सेटिंग कर दिए, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। और यही सेम क्वेश्चन आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, e की पावर x दिए थे ना, इसी तरह से अगर आपको a की पावर x देना है तो a की पावर x दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएगा। इफ y बराबर ax देन ax देन ax डैश 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 इन्फिनिटी, और बोल रहा है कि देन फाइंड क्या करने, dy/dx। इसमें भी वही सेम पैटर्न चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको करना वही काम है। y और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल क्या बन जाएगा, y बन जाएगा ax देन पावर y, और ये फाइनली क्या हो जाएगा a⁻⁴xy। हम लोग को तो लॉग ही लेना है, बेस ही चलता है मैथ्स में, हमेशा बेस ही लेना है, टेकिंग लॉग बेस ही, या इसी हम लोग क्या बोलते हैं ln ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए ऑन बोथ साइड। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, लॉग y बोलिए या फिर, और मैथ्स में बेस ही नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि मैथ्स में हम लोग बेस बच्चों ई ही लेते हैं, तो लॉग y और लॉग a⁻⁴, अगर लिखना है तो लिख सकते हो बेस ही, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, या ऐसे ln लिख दो, ln लिख दिए कोई टेंशन ही नहीं है मतलब, और ये x y आगे आएगा, और इसको ln a लिख दीजिए, फिर से अब कोई दिक्कत नहीं, यही ln a आपका कॉन्स्टेंट का काम करेगा, वो रहेगा ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देना है, x कर देना है, और यहाँ पे d/dx मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आपका ln y और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x x y ln a, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चेन रूल लगा देना है, ln y और यहाँ dy, और यहाँ पे dy/dx, और ये ln a यहाँ आगे कांस्टेंट आ जाएगा, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना, सेकेंड को छोड़ना है, फर्स्ट को छोड़ना है, और सेकेंड को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना। तो अगर देखो ना, अगर हमको बोलोगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बस ln a का थोड़ा लफड़ा होगा, नहीं तो आंसर में कोई खास चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल जो हुआ ना बेटा आपका ax में आ गया है, तो वो ex था तो log e का वैल्यू तो 1 हो गया, यहाँ तो होने वाला है नहीं, तो ये आपका उस बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब जो देगा 2x, अब यही क्वेश्चन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, 2 पे पावर x दे सकता है, क्या दिक्कत है, यहाँ log 2 हो जाएगा, ln 2 हो जाएगा, और ln तो log लेना ही लेना है, तो वो पावर आगे ला देता है, और वही चीज़ आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में जितना हो सके वो सब दिखा दीजिएगा ना, कि मतलब किस तरीके से कहाँ से आया। अब बाकी बात, अगर आपको एंट्रांस एग्जाम दे रहे हो तब क्या दिक्कत, आपको जो करना है जितना फास्ट कर सकते हो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 1 पर फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं याद रखिए, लेकिन याद रहेगा नहीं, और यहाँ ln तो रहेगा ही रहेगा, ln a, और यहाँ पे dx/dx 1 और y, बस ln से गुना कर दीजिए, और कांस्टेंट था तो हम पहले ही बाहर ला लिए थे, अगर ये कांस्टेंट था तो हम पहले ही बाहर ला लिए थे, और यहाँ पे x ln a और dy/dx। अब करना कुछ नहीं है, वो dy/dx को आप जो भी dy/dx आपका आया है तो सबको आप एक जगह कर लो, x ln a dy/dx इज इक्वल टू y ln a,
और यहाँ से आप dy बाई डी एक्स क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये और y ln a, और देयरफॉर यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स दे देगा। और एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये y ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर ln a और 1 माइनस एक्स वाई ln a। तो थोड़ा सा ln a का लोचा हुआ, क्योंकि प्रीवियस वाले में क्या था, log e का वैल्यू 1 हो रहा था। तो इन्फिनाइट सीरीज का जब भी पैटर्न है ना, तो वही पावर पे पावर जा रहा था, आप नीचे वाले को छोड़ो और ऊपर वाले को पकड़ के आगे वो y बन जाएगा फिर से, और वहाँ से बेटा आपका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पावर जो चल रहा है वो पावर, फिर ln लेना है, log तो लेना ही लेना है, log में पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, अगर आप बनाना है तो उन पर ट्राई कर सकते हो, और उनको समझा भी देते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आप लोग को होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे थोड़ा सा दे रहे हैं, इफ y बराबर साइन एक्स, देन हम बच्चों कॉस एक्स दे रहे हैं, देन हम साइन एक्स दे रहे हैं, फिर से देन कॉस एक्स दे रहे हैं, डैश 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 इस तरह से, देन आपको फाइंड बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स करना। अब थोड़ा दिमाग लगा के काम कीजिएगा। अब जो आपका पैटर्न स्टार्ट होगा, इस बार साइन कॉस दो चल रहा है, तो आपका बोले थे कि पैटर्न जिसका चलता है उसको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ साइन कॉस का पैटर्न साथ साथ चल रहा है, तो साइन कॉस रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू, ये साइन तो रहेगा नहीं रहेगा, ये कॉस भी रहेगा, और ये यहाँ से इस बार क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और y इज इक्वल टू ये साइन x रहेगा ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा y cos x, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जाके फिर से आप ln log ले लीजिए, आराम से बच्चों आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी तरीके से बच्चों सोच सकते हैं कि रिपीट कहाँ से कर रहा है। हम आगे नहीं बनाएंगे, आगे आपको बनाना है तो log ले लीजिएगा, ln ले लीजिएगा, तो पैटर्न यहाँ से रिपीट कर, और भी लिखा रहेगा एग्जाम में आपको, तो पैटर्न जहाँ से रिपीट कर रहा है वहीं से काम करना है। और भी इसको आप log लेकर आगे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए y बराबर 2x, देन यहाँ पे 3x, देन फिर से 2x, देन फिर से 3x, देन फिर से 2x, देन 3x, इस तरह से जा रहा है। तो आपका पैटर्न यहाँ से रिपीट करेगा, यहाँ से, तो y बराबर 2x और यहाँ से 3x, और टोटल पे पावर यहाँ y है, यहाँ से आपका y स्टार्ट होगा। तो फिर आप log लेकर आराम से बना लीजिएगा, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। और पैटर्न देखना है कि एक्चुअली रिपीट क्या कर रहा है, और पावर पे पावर जब भी चलता है, वो पावर जहाँ से रिपीट कर रहा है उसको आप y मान लोगे, क्योंकि y बनेगा इन्फिनाइट सीरीज है, और वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर ln ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बच्चों आपका लेक्चर था, और प्रीवियस भी 2 लेक्चर अपलोड किए, आगे और इन्फिनाइट सीरीज का लेक्चर बच्चों अपलोड करेंगे। और जो भी बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।